मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थियों, कितनी शर्म की बात है, कितना बड़ा बेशर्मी का यह काम है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी आज सुनवाई हुआ, इसको कैसे गलत तरीके से सारे सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दिया गया प्राइमरी से, जो कि बिल्कुल गलत न्यूज है, गलत इंफॉर्मेशन है, जानकारी का उनका कमी है। बीएड वाले को 1 to 5 में शामिल किए गए हैं, प्राइमरी में शामिल किए गए हैं। मैं सारा सुनवाई, जो भी अंदर का सुनवाई चल रहे थे, सारा आर्गुमेंट चल रहे थे, वो सारा चीज मैं लाइव प्रूफ आप लोगों के साथ दिखाने वाला हूं, विद प्रूफ बात करने वाला हूं। और क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में, मैं बता दूं, जो एक वीडियो आता है यूट्यूब चैनल पर, चाहे तो सोशल मीडिया पे, और इसके बाद सारे जगह वही वीडियो को फैलाया जाता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में, कि जल्दी से व्यूज आ जाए, जल्दी से व्यूज गेन कर ले, चाहे गलत इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो। और बहुत सारे बीएड वाले भी गलत वीडियोस अपलोड कर दिए गए। अंदर क्या हुआ है, क्या आर्गुमेंट चले हैं, मैं सारा चीज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। और अभी तक देख रहे होंगे जितने बड़े बड़े चैनल हैं, वो लोग एक भी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। बीएड वाले हो चाहे तो फिर न्यूज चैनल वाले एक भी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, कोई भी सही अभी जानकारी नहीं दी है। पर जो डीएलएड वाले चैनल हैं, वो लोग सीधे जोर जोर से चिल्लाकर जानकारी दे रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया, और बोल रहे हैं कि 1 मिनट का सुनवाई हुआ है, 1 मिनट से भी कम का सुनवाई हुआ है। 1 मिनट तो पेपर निकलने में लग जाते हैं। तो कैसे बेतुक बेशरम वाली बात किए जा रहे हैं, शर्म नहीं आता उन लोग को, गलत जो जानकारी फैलाते हैं। शायद इनको पता नहीं है कि जो भर्ती नहीं आ रहा था उसके उस टाइम बीएड वाले और डीएड वाले दोनों मिलकर लड़ाई को लड़ रहे थे, और आज कैसे एक दुश्मन की तरह दोनों अलग अलग हो चुके हैं और कुछ भी गलत अफवाह फैला जा रहे हैं। मैं सारा जानकारी देता हूं, क्या चीजें हुआ है, बीएड को शामिल कैसे किया गया, मैं सारा जानकारी आप लोगों के साथ दे रहा हूं, और क्या क्या हुआ, कौन कौन एडवोकेट लड़ रहे थे केस में, और कितना देर सुनवाई चला। सुप्रीम कोर्ट में फाइनली जो है केस चला, मैं सारा चीज बता रहा हूं। आइटम नंबर 32 था, कोर्ट नंबर 7 था। जो जज बैठे हुए थे, इनका नाम था एएस बोपन्ना जी और एमएम सुधीरेश जी, दोनों जस्टिस बैठे हुए थे। वहां पर एडवोकेट दोनों तरफ से थे, जो कि पीके शाही थे बिहार की तरफ से, बिहार एडवोकेट जनरल थे, जो केस लगाए गए थे 24 तारीख को, वो पीके शाही थे। और स्टूडेंट की भी तरफ से लगाए गए थे केस सुप्रीम कोर्ट में, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इनका एडवोकेट भी मौजूद थे, जो कि थे श्री प्रशांत भूषण जी और नरेश कौशिक जी, वो भी मौजूद थे, जो कि सारे सीनियर एडवोकेट है, बहुत ही मतलब ज्ञानी और जाने माने अधिवक्ता है। और इनकी तरफ से बहुत सारे एडवोकेट मौजूद थे, और जूनियर एडवोकेट भी दोनों तरफ से बहुत सारे मौजूद थे। अब मैं बताता हूं कि अंदर क्या क्या सुनवाई हुआ, क्या क्या बात हुआ। गलत जानकारी से बच्चे, मेरा रिक्वेस्ट है, और सही जानकारी ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहा करें। कैसे भ्रमित किया गया, थोड़ा सा व्यूज के लिए, थोड़ा सा मतलब जो भी कहले लाइक के लिए, कैसे आप लोग को भटकाया गया, गलत इंफॉर्मेशन आप लोग के बीच शेयर कर दिया गया। बहुत ही शर्म की बात है। सोशल मीडिया, शायद आजकल सोशल मीडिया, व्हेन यू यूज एज गुड देन यू गेट प्रॉफिट, व्हेन यू यूज एट बैड देन यू गेट लॉस। तो ये सारा चीजें सोशल मीडिया पे है। आप अगर अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, अगर गलत तरीके से यूज करेंगे तो भाई नुकसान तो होगा ही। तो जितने भी है डीएलएड वाले को भी यहां पर गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है, मैं सारा चीज बता रहा हूं। और शाम तक जजमेंट आ जाएगा, जो नोटिस है नोटिस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाएंगे, वो नोटिस भी मैं आप लोग के साथ डिस्क्राइब करके दिखा दूंगा, और आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं गलत बोल रहा था कि सही बोल रहा था। चलिए मैं सारा चीज आप लोग के करके बता रहा हूं। मैं ये नहीं कि 1 मिनट का वीडियो बना के जल्दी शेयर कर दिया, गलत न्यूज आप लोग फैला दिया, व्यूज आ जाएंगे स्पीड में। नहीं चाहिए मुझे व्यूज, मुझे व्यूज का लालच नहीं है, पर इस वीडियो को सारे जगह शेयर करना, सच्चाई पता चलना चाहिए, क्या सच्चाई है। दोनों के पक्ष से जाए गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना स्टार्ट हो गया। 11 बजे से सुनवाई स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। 10 मिनट के करीब में सुनवाई चले हैं, बोल रहे थे 1 मिनट से भी कम सुनवाई चला, जो कि बिल्कुल फॉल्स न्यूज है। 10 मिनट तक सुनवाई चले, वहां मेरे एडवोकेट भी मौजूद थे, वहां पर मेरे साथी मौजूद थे। 10 मिनट तक सुनवाई चला है। इस सुनवाई में क्या क्या मैटर हुए हैं, पहला बात जो आया था वो डीएड वाले की तरफ से आए थे, जो विपक्ष में थे। इनको तरफ से बोला गया कि सुप्रीम 11 तारीख को जजमेंट आ गया है, अब जजमेंट के बाद बीएड को शामिल नहीं किया जा सकता है। 11 तारीख को 11 अगस्त 2027 को जजमेंट आ गया है, तिरी बेंच की तरफ से जजमेंट दिया गया है, अब बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा, इसमें डीएलएड वाले एलिजिबल माना गया है। और ऐसे में अगर कुछ भी केस लड़ा जाता है, कुछ भी इस तरह का काम किया जाता है, तो इससे बिहार का भर्ती है वो फंसेगा, रिजल्ट लेट से निकालने का वो तमाम सारे मैटर चल रहे हैं, उस अपनी तरफ से दलील दिए। पर ऐसे ही जो बीएड वालों की तरफ से एडवोकेट थे, वो भी अपना बात रखे, उनके तरफ से यही बात रखे गए कि भाई ये रिजल्ट का मैटर नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि रिजल्ट जल्द से जल्द निकला जाए, पर ये चीजें जो है वो जो है मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बीएड वाले को शामिल इसीलिए मैं करना चाहता हूं क्योंकि एनसीटी के जब गाइडलाइन आया था उसमें बीएड वाले भी शामिल थे और डीएड वाले भी शामिल थे। सारा बात ध्यान सुनिएगा, जो भी अंदर का सुनवाई हुआ है मैं वही चीज बता रहा हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, कुछ फालतू चीज मैं नहीं बकने वाला हूं कि बीएड आउट और डीएड आउट। इस जो चीज मैं बता रहा हूं इसको सुनकर आप लोगों को खुद क्लियर हो जाएंगे कि क्या होंगे, बीएड आउट होंगे या इन होंगे, या फिर डीएड वाले क्या होंगे। तो ये बोलेगा कि भाई गजट में तो दोनों थे, उसके मुताबिक से वैकेंसी निकला और तैयारी किए, अब और दोनों उसके मुताबिक से वैकेंसी निकला और तैयारी किया और एग्जाम भी दिए गए। तो अब इसके बाद अगर वो तो सारी चीज प्रोसेस में आ गया, अगर आप उसके बाद बाहर किया जाएगा तो ये तो एक तरह से गलत चीजें हो गए। और ऐसे में मेरा रिजल्ट पे भी रोक हो रहा है और रिजल्ट में नहीं शामिल, रिजल्ट भी नहीं जारी कर पा रहे हैं, तो उसी को लेकर क्लियर किया जाए। और मैं चाहता हूं कि बीएड को शामिल किया, सीधे तौर पे बताया गया एडवोकेट की तरफ से कि मैं चाहता हूं कि बीएड को भी इससे जो है भर्ती में शामिल किया जाए, मैं दोनों को शामिल करना चाहता हूं,
क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है नोटिफिकेशन बहुत ही पहले निकल चुका था, जजमेंट के पहले आ चुके थे। तो ऐसे में फिर से उनकी तरफ से अब ये डीलेट वालों की तरफ से बोला गया कि ये सारी चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट का डिपेंड करेगा, 3 बेंच का जो है वो जजमेंट था और उसके मुताबिक से जो है बाहर कर दिए गए थे बीएड वाले को। तो रिजल्ट है, रिजल्ट में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, अपना रिजल्ट जारी करें और उसको जो है बीएड वालों को हटाकर जारी कर सकते हैं। अगर इस तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाएगा तो उससे तमाम सारे लेट होंगे और दिक्कत होंगे और इससे भर्ती फंसेगा। तो तमाम सारे मैटर चल रहे थे और उसी बीच बीएड वालों की तरफ से एक बार फिर से बोला गया 11 अगस्त का जजमेंट बाद में आया और ऐसे में जो है जजमेंट जो है नोटिफिकेशन पहले निकल चुका था, एग्जाम पढ़ चुका था, फॉर्म बच्चे भर चुके थे। अब ये बहुत ही अन्याय होगा अगर बच्चे लोग को शामिल नहीं किया जाएगा बीएड वाले को। और ऐसे में प्रशांत भूषण जी भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि शुक्रवार को जिनका सुनवाई होगा केस का, तो यहाँ पर वो भी मौजूद थे। तो बोलेगा कि भाई ये शामिल किए जाएंगे एनसीटी के गाइडलाइन के मुताबिक, क्योंकि बच्चे लोग इसी के मुताबिक फॉर्म भरते तैयारी किए थे, अब एग्जाम देंगे। अब ये एग्जाम दिए तो उनको अब शामिल भी किया जाएगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में किया गया। वो तो प्रोसेस वाले को भर्ती कंप्लीट माना जाता है। और ये चीजें को बताते हुए कि मैं शामिल करना चाहता हूं बीएड को, सीधे तौर पर बताया गया एडवोकेट की तरफ से कि मैं बीएड को शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा गजट में था एनसीटी का और नोटिफिकेशन पहले आ चुके थे। तो सीधे तौर पे अब जज साहब की तरफ से सुनवाई होते हैं और जज साहब बोलते हैं कि ऐसे स्थिति में आप अपना स्वतंत्र हैं, आप इस केस को वापस ले सकते हैं जो आप केस के हैं। क्योंकि जब ये बोले कि मैं बीएड को शामिल करना चाहता हूं और जो है एनसीटी के गाइडलाइन में दोनों शामिल थे, दोनों एलिजिबल थे, तो अब बाहर क्यों किया जाएगा? क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले सारे लोग शामिल होते हैं और सारे लोग फॉर्म भी भरे, सारे लोग एग्जाम भी दिए। तो इसके बाद निकालना सही नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे एस बोपन्ना और जो MM सुधीरेश जी थे, दोनों की तरफ से जो जजमेंट आया वो बताया गया कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपना केस को वापस ले सकते हैं और केस को वापस लेने के साथ साथ आप जो है दूसरे बेंच में भी लड़ सकते हैं, इस केस को हायर बेंच में जाकर केस को लड़ सकते हैं। तो यहां पर यह नहीं बोला गया कि केस को यहां पर हटा दिया गया, इनको भगा दिए गए और बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया। ये बोले कि आप स्वतंत्र हैं, आप केस को वापस ले सकते हैं। तो सीधे एडवोकेट के जो बीएड के एडवोकेट थे उनकी तरफ से निर्देश आया कि हाँ मैं अपने केस को वापस ले रहा हूं और इस केस को अपना वापस ले लिए। इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गए, केस को वापस ले लिया गया, क्योंकि इनके बस में नहीं था। वो बोले कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने केस को हायर बेंच में लेकर जाए और जैसे कि शामिल होते थे, जैसे कि नोटिफिकेशन पहले आ चुके थे तो उसके मुताबिक से बीएड शामिल है। तो अब वो जो सुन रहे थे, जो सुनवाई हो रहा था, वो वही वाला बेंच में हो रहा था जो कि राजस्थान वाले बेंच में थे। ठीक है, तो अब वो हायर बेंच में जाएंगे क्योंकि बीएड शामिल। और लगातार मैं बता दूं एक बात, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बिहार सरकार पूरे तरीके से जोर शोर से लगा हुआ है कि मैं बीएड को शामिल करूं और वहां पर भी थोड़ा सा के लिए पीछे नहीं हटा। केस वापस ले लिया गया तो ले लिया गया, पर खुद से लिया गया। वो बोले हाँ मैं केस वापस ले रहा हूं, हायर बेंच में लड़ा जाएगा। तो बिहार सरकार पूरे मूड में है कि बीएड को शामिल करें। अगर बिहार सरकार मूड में है तो दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता है बीएड को प्राइमरी में शामिल होने से, 1 to 5 में शामिल होने से। और मैं लिख कर दे रहा हूं, और मैं पहले भी बोला था कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होंगे, पर गलत न्यूज फैला जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं व्यूज के चक्कर में, जो कि बिल्कुल गलत न्यूज है। अब ऐसे में आप लोग को पता है कि यहाँ पर प्रशांत भूषण भी मौजूद थे, तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी अपील किया गया कि मेरा भी केस है। तो केस इनका शुक्रवार को, जो 13 तारीख को है, शुक्रवार को उनका केस का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का। जो स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए थे तो उनका केस का सुनवाई है, जो कि सीनियर एडवोकेट है उनकी तरफ से जो मतलब जोरदार तरीके से लड़े जाएंगे, बहस किए जाएंगे। और 13 तारीख को फिर से एक बार केस को सुनवाई है। 13 तारीख को क्या होता है, जजमेंट क्या आता है, 13 तारीख को क्या फैसला आता है और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है। और जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट को पूरे तरीके से सोच रही है कि भाई मैं बीएड को शामिल कर दूं, दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता। आज मैं फिर से दावा ठोक रहा हूं कि बीएड वाले बिहार में शामिल होंगे, क्योंकि ये सरकार चाह रहा है। अगर दूसरे कोई चाहते तो मैं मान सकता था कि नहीं, अगर कुछ ऐसे होते तो मैं मान सकता था। रिजल्ट भी इसी कारण रोके गए, रिजल्ट और डिले होंगे। लाइए मैं लिख कर आज कहीं दे रहा हूं, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि रिजल्ट और डिले होंगे। आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बीएड वाले को शामिल किए जा रहे हैं इसलिए रिजल्ट में डिले होंगे। और शायद मैं बोला था कि रिजल्ट में डिले होंगे, तो पर बहुत सारे को बिलीव नहीं होंगे, पर आप लोग को बिलीव होगा कि मैं सच बोल रहा था। और सही जानकारी के लिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। एक टकले टाइप का है कोई आदमी, टोपी लगाता है। अब वो सबसे पहले यूट्यूब पर आकर गलत इंफॉर्मेशन दिया। शर्म नाम का चीज नहीं इस टकले को, मैं क्या बताऊं उसको, बेशर्म आदमी। क्यों ऐसे कर रहे हो भाई? जाकर शाम को निकल रहा है उसका नोटिस निकल रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ शाम को उसका नोटिस निकल रहा है। टकला नोटिस में पढ़कर उसको विस्तार तरीके से समझाऊंगा। सीनियर एडवोकेट की तरफ से, मेरे एक सीनियर एडवोकेट है, इस नोटिस को पढ़कर समझाएंगे कि नोटिस में क्या जजमेंट आया, क्या फैसला आया। उसके लिए आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, जुड़े रहिएगा। मैं नोटिस आप लोग को जरूर पढ़ के सुनवाऊंगा, बताऊंगा कि क्या नोटिस में है। और जो सारे लोग गलत न्यूज जो फैलाए उनके सारे के मुंह पे एक जोरदार तमाचा आप लोग भी दीजिएगा, जितने शिक्षक का विद्यार्थी हैं। और इस टकले को तो जोर से मारूंगा मैं। बदतमीज आदमी, कुछ भी गलत न्यूज फैला रहे हैं सारे के बीच में। सबसे पहले गलत न्यूज फैलाने वाला वो है। और आ रहा है जो भी नोटिस, जो जजमेंट आ रहा है वो आ रहा है, शाम को अपडेट हो जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और टकले देख लेना तुम।
तुमको तो सुप्रीम कोर्ट में जाया नहीं जाता है, मौजूद रहते नहीं हो, कुछ भी गलत जानकारी दे देना खुश करने के चक्कर में, क्योंकि तुम पैसा लेते हो बच्चे लोग से, और बच्चे लोग से तुम पैसा लिए हो तो बच्चे लोग का खुश कैसे करोगे? तो बोल देते हो कि बीएड बाहर हो गए, बीएड बाहर हुए रे टकले, बोल रहे कि बीएड बाहर हो गए बच्चों, क्योंकि तुम पैसा ठगे हो बच्चे लोग से, खुश करना तुम्हारा काम है। पागल अनपढ़ गमार, कुछ भी जानकारियां कर दे देना है। तो मेरा शाम को वीडियो आ जाएगा, बहुत जल्द नोटिस के साथ मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा क्या जजमेंट है। जितने मेरे स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, सही इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए, और कहीं भटकना नहीं है, कहीं परेशानी होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। सारा इंफॉर्मेशन जो भी चीजों में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।